नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल का वीडियो संक्षेपण कैसे करें आप लोगों को पसंद आया, कमेंट्स भी आए और आग्रह भी आया कि एक सत्र और, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर एक निवेदन भी है कि इस वीडियो को जो आज अपलोड करूंगा इसको भी, और कल जो अपलोड किया था जिससे आप लोगों ने देखा, उससे मेरी तरफ से आगे फॉरवर्ड कीजिएगा जिससे कि इससे अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा तो मेहनत कीजिए कि मेरा परिश्रम सफल हो। तो आ जाए हम लोग मूल पाठ पर। आज अभ्यास के तौर पर आज का सत्र है संक्षेपण प्रक्रिया एवं अभ्यास। तो अभ्यास तो हम लोग करेंगे ही, और आज का मुख्य सत्र तो अभ्यास को ही समर्पित है, मगर थोड़ा संक्षेपण कैसे करें और संक्षेपण क्या है इस पर भी इस वीडियो के साथ जुड़ने वाले नए जिज्ञासुओं के लिए कह देना, बोल देना मैं थोड़ा मुनासिब समझता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि संक्षेपण का अर्थ क्या है तो, और उसका पर्यायवाची क्या है। तो संक्षेपण का पर्यायवाची संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, सारांशीकरण और अंग्रेजी में प्रेसिस राइटिंग है। अर्थ की बात जहां तक है तो सरल अर्थ में कहें तो संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षेप में या कम से कम शब्दों में जो अवतरण, इसको अवतरण कहते हैं। अवतरण के 5 प्रकार होते हैं, वो बताऊंगा। तो अवतरण के भावों को व्यंजित कर देना ही संक्षेपण है। कल भी चर्चा किए थे कि संक्षेपण के संदर्भ में बिहारी लाल का यह दोहा अक्षरशः सही साबित होता है जब वे कहते हैं कि, और जब उनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। और इसीलिए बिहारी लाल को और उनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी लाल ने गागर में विचार और भाव और भावना रूपी सागर को भर दिया है। तो वैसे ही संक्षेपण में दिए गए अवतरण के भावों को पूरी क्रमबद्धता के साथ सरल शब्दों में और निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत व्यक्त कर देना होता है। तो निर्धारित सीमा क्या है? तो परीक्षा में निर्धारित सीमा अगर नहीं दी गई है कि इतने शब्दों में करें, दिए गए प्रश्न होता है कि दिए गए अवतरण का संक्षेपण करें कितने शब्दों में। अगर वहां पर नहीं दिया गया है कि 50 शब्द 150 शब्द में, तो सामान्य तौर पर यही अर्थ लिया जाता है कि उसका संक्षेपण 1/3 में करना है। अब 1/3 में करना है तो किस तरीके से, कि जैसे कि 3 3 6 तितरी का 9 वाक्य है, तो 9 वाक्य में से 3 वाक्य लिख दें तो ये संक्षेपण हो, माने तिहाई तो हो जाएगा मगर संक्षेपण नहीं होगा। वैसे ही 1 2 3 शब्द जो है, 2 शब्द छोड़ करके तीसरा शब्द लिख दें और कहें कि संक्षेपण हो गया, तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक के भावों को वह व्यक्त नहीं कर पा रहा है।
इसलिए वह संक्षेपण नहीं है, गलती है और 0 नंबर के लायक है। तो अब जो है समस्या पहले आती थी कि शब्दों को गिनेंगे कैसे, क्योंकि हम लोग हिंदी के बारे में यह प्रचलित है या शाश्वत सत्य है कि हिंदी का विकास जो है संस्कृत से प्राकृत पाली अपभ्रंश होते हुए हुआ है, यानी कि संस्कृत के भी जो है लक्षण उसमें मिलते रहे हैं। तो इसलिए चूंकि विभक्तियों को जिसे कारक चिन्ह और प्रसर्ग कहते हैं संस्कृत में सटा करके लिखी जाती थी, और चूंकि वह जो योगात्मक भाषा थी इसलिए उसमें सटा करके लिखते थे, एक ही शब्दों को गिना जाता था। मगर हिंदी वियोगात्मक हो गई, विभक्तियों को अलग अलग करके लिखा जाने लगा। मगर उसी में जो है गीता प्रेस आ गया, और गीता प्रेस में क्या हुआ कि शब्द के साथ ही विभक्तियों को सटा सटा करके लिखा जाने लगा। जैसे राम से सीता ने, तो राम से सीता ने ऐसे कर दिया गया, तो कितने 2 ही शब्द हुए। मगर आज की स्थिति में यह जो है सही, पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर में जब कैरेक्टर चलता है और जब टैब देते हैं या शिफ्ट दबाते हैं तो वह एक अलग अक्षर के अभिधान रखे जाने का जो है सूचक हो जाता है। तो मगर गीता प्रेस की पुस्तकों में ऐसे ही लिया गया। अगर मान लीजिए कि उदाहरण आ जाता है, गीता प्रेस वाली रामचरितमानस या विनय पत्रिका जो उससे संबंधित वहां से प्रकाशित पुस्तकें, अगर उससे उदाहरण आ जाता है तो उस स्थिति में शब्दों जैसे शब्द लिखे गए हैं, यानी कि सटा करके लिखे गए हैं, तो एक ही शब्द जो है मानेंगे। और अगर दूसरे से आएंगे तो वो तो जो है हटा करके आएंगे, विभक्ति या कारकों को हटा करके। तो अब यहां पर हम लोग लिखे हैं तो इसमें विभक्तियों को हटा करके, जनता को हटा करके लिखे हैं, जनता की से हटा करके लिखे हैं, दल को हटा करके लिखे हैं। इसलिए यहां पर हर एक शब्द जो है अलग अलग है। और इन शब्दों को अगर हम गिनेंगे, मैं गिन लिया हूं, आप लोग गिन लीजिएगा बाद में, 139 शब्द आते हैं। तो इसका 1/3, अब 1/3 कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि 139 में जो है 3 का भागा देंगे तो जो है आएगा 46, तो 46.33, तो मतलब ये नहीं हुआ कि 46 या 47 शब्द में ही लिखना है, वरन 5% तक की जो है रियायत रहती है। अगर 46-47 आ रहा है तो उसमें अगर जो है 5 जोड़ देते हैं तो 5% यानी कि 7 के आसपास आएगा, तो 46-7 53, और अगर घटा देते हैं तो इसमें 7 ± 7 जो है कर सकते हैं। इसका जो तिहाई अर्थ आएगा 47, 17 का 21, 36, 18, 19, 39 जो है आएगा, 49, तो एक उसका आकार होगा। तो ये हो गया कैसे गिनते हैं। अब उसके बाद जो है इसको अवतरण कहते हैं। तो अवतरणों के 5 प्रकार का जिक्र मैं कल किया था, विशेष इस पर विस्तार से जो है विचार नहीं करेंगे हम लोग, संकेत में हम जो बता दे रहे हैं। अगर विशेष में जाना होगा तो कल के वीडियो यानी कि संक्षेपण कैसे करें का अवलोकन कर लेंगे। तो कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भाषण, व्याख्यान या रिपोर्ट और पत्राचार। कथात्मक में होता है कि जो है कथा, कहानियों के जो है अंश होते हैं। वर्णनात्मक यानी कि कोई विवरण, स्थान का विवरण, देश दुनिया का स्थिति का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, उसका वर्णन रहता है। तो उससे अगर उदाहरण दिया गया है तो उसको वर्णनात्मक कहते हैं। विचारात्मक यानी कि जिसमें विचार प्रधान होता है, बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। जैसे मनोवैज्ञानिक भी निबंध हैं, लोभ भय प्रीति का, लोभ भय प्रीति, उत्साह, और उसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक
शीर्ष पुरुषों के विचार, फिलॉसफी, उससे संबंधित अगर प्रसंग है तो उसको विचारात्मक जो है प्रसंग कहते हैं। और भाषण, व्याख्यान, रिपोर्ट तो ये समझ ही रहेंगे कि भाषण के अंश दे दिए गए हैं उसका संक्षेप करने के लिए। वैसे ही जैसे एडिटोरियल लिखा जाता है, भाषण जो है घंटों भर का होता है, मगर जो है एडिटोरियल देखते होंगे अखबार के जो है 5वें या 7वें पेज पर कोने में जो है हो जाता है, उतने में ही कर दिया जाता है। तो वही भाषण व्याख्यान का रिपोर्ट होता है। वैसे ही पत्राचार, सरकारी दफ्तरों में बहुत सारे पत्र आते हैं, सभी पत्रों को जो है जो संबंधित वरिष्ठ जो है अधिकारी होता है नहीं देख सकता है, तो उसके लिए पत्रों को का संक्षेपण उसके सामने अधिकारी के, शीर्षस्थ अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। क्योंकि बहुत पत्र ज्यादा होते हैं तो इसलिए उनके लिए एक विशेष प्रकार की पद्धति अपनाई जाती है संक्षेपण की, जिसको पत्राचार की पद्धति कहते हैं। कल बता दिया हूं, आज भी थोड़ा हल्का फुल्का बता दूंगा। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के अवतरण हो गए। यह अवतरण जो है, यह अवतरण किसका है? तो वर्णनात्मक है, राजनीतिक परिस्थितियों का इसमें वर्णन है। तो अब संक्षेपण के अवयव यानी कि उसके अंग कितने हैं कि बिंदुओं पर विचार किया जाता है। तो 3 बिंदुओं पर जो है विचार किया जाता है, शीर्षक और परित्याग और शीर्षक, आकार और भाषा। इसके 3 अव्यय हैं, शीर्षक, आकार और भाषा। तो आकार के नियंत्रक शीर्षक, अब कैसे जो है चुना जाए? शीर्षक के बारे में कहा, शीर्षक के बारे में यह तय है कि शीर्षक सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जो कहना चाह रहा है अवतरण का लेखक वह स्पष्ट हो जाए शीर्षक से। क्योंकि शीर्षक ही वह तत्व होता है एक तरह से जो कि गेट पास होता है, रचना में भीतर पैठ बनाने का जो है ये मुख्य द्वार होता है या गेट होता है। अब जो है वो गेट कैसा होना चाहिए? तो आकर्षक होना चाहिए। तो शीर्षक जो है आकर्षक होना चाहिए। अगर खूब बढ़िया जो है घर हो ही और दीवार दरवाजा बंद हो या दरवाजे पर ही कूड़ा कचरा हो तो वह जिसको जाने का मन भी होगा ना वह जो है मुंह फेर करके लौट जाएगा। इसलिए शीर्षक को जो है रोचक और आकर्षक होना चाहिए और उसे संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि इतना न जो है बड़ा कर दिया जाए कि पढ़ने में ही लंबा जो है। बहुत सारी जो है पहले फिल्म में आती थी, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, तो वैसा उतना बड़ा जो है शीर्षक नहीं होना चाहिए। सामान्यतः 3 से 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 शब्दों का अगर शीर्षक रहे तो वह जो है उचित शीर्षक जो है माना जाता है। उसके बाद जो है सार्थक होना चाहिए। उस जो शीर्षक है वह सार्थक हो। सार्थक का मतलब वही अर्थ जो उसमें से निकले जो अवतरण में दिया गया हो, या न ऐसा ना हो कि जो है दुकान के सामने जो है साइन बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है ज्वेलरी के, अलंकार ज्वेलर्स, और उसमें जब घुसे तो जो है क्या पाए कि बिस्किट का जो है दुकान है, किराने का दुकान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि सार्थक जो उसमें है वही उसी की छवि शीर्षक में जो है आनी चाहिए। तो यह हो गया जो है शीर्षक कि शीर्षक क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सार्थक, भाव व्यंजक और आकर्षक होना चाहिए। उसके बाद आता है आकार। तो इससे पहले तो शीर्षक का कैसे चुने? तो शीर्षक को चुनने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अवतरण को जो है पढ़ें, और सबसे पहला काम यही करना चाहिए संक्षेपण में, शीर्षक को चुन लीजिए। शीर्षक को चुन लीजिएगा, उसके बाद जो है आपकी सारी समस्या का जो है निदान हो जाना है। अब कैसे वो हम बाद में आगे बात करेंगे। तो शीर्षक के चयन के लिए क्या तरीका कि अवतरण को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें किस शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है,
या वह मूल विषय कौन सा है जिसके इर्द गिर्द जो है पूरा अवतरण जो है नाच रहा है, तो उसी को शीर्षक बना लेते हैं और यह एक दो बार जो है पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे कि जनतंत्र शब्द में से जौन तो जो है दो तीन जगह जो है प्रयोग में आया है, मगर जो है तंत्र जनतंत्र दोनों मिला करके एक ही बार दिख रहा है। मगर पूरा प्रसंग जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूरी कसरत जनतंत्र के इर्द गिर्द ही है, इसलिए इसमें जो है जनतंत्र अब आगे फिर जो है शीर्षक का चुनाव हम लोग करेंगे। तो और दूसरा तरीका यह है कि अपने से जो है प्रश्न हम पूछें कि इसमें पूछ क्या रहा है, कि इसमें है क्या। पढ़ने के बाद एक दो बार पढ़ने के बाद हम अपने से पूछें कि आखिर इसमें लेखक कहना क्या चाह रहा है। अगर ध्यान देकर के पढ़े रहेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा। तो शीर्षक का चयन ऐसे किया जाता है, और जब शीर्षक का चयन हो जाएगा तो उसके बाद संक्षेपण आसान हो जाएगा। आगे हम लोग उस पर आएंगे तो करेंगे। अब दूसरा जो होता है आकार। तो आकार की बात हो गई कि 1/3 होना चाहिए। अब आकार चूंकि यह बड़ा हो रहा है, क्यों बड़ा हो रहा है, और जो है तो बड़ा हो रहा है इस वजह से कि इसमें एक समान अर्थ वाले समानार्थी, आप समझ रहे होंगे कि समानार्थी शब्दों का जो है प्रयोग बार बार जो है किया जाता है, या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग बार बार जो है किया जाता है। इससे अवतरण का आकार बड़ा हो जाता है। और कुछ होता है कि बात को साफ स्पष्ट करने के लिए एक ही वाक्य को बार बार जो है दोहराया जाता है। फिर उसके बाद जो है विशेषण और क्रिया विशेषणों का जो है प्रयोग किया जाता है, विशेषण के साथ जो है क्रिया विशेषण। और उसके बाद पांचवा जो है उदाहरण या दृष्टांत देकर के जो है बात को जो है समझाने का जो है प्रयास किया जाता है, इसलिए अवतरण का आकार बढ़ जाता है। तो अब आकार कम हो तो क्या करेंगे, तो ये अगर जो है स्थितियां हैं तो इनका हम परित्याग कर देंगे। उदाहरण पिछले वीडियो में दिया हूं और इसके साथ जो है उसमें PDF भी लगाए हुए हूं, अंतिम में इसमें भी लगा दूंगा, देख लेंगे आप। फिर तो उसको त्याग कर देंगे, यानी परित्याग कर देंगे। एक समान अर्थ वाले समानार्थी शब्द जो है आ रहे हैं तो उसमें से एक सटीक शब्द जो है रख लेंगे। वैसे ही अनावश्यक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वह अपने जो है मुंह से बोलता है तो क्या जो है कुछ कान से भी बोलते हैं, क्या आंख से भी बोलते हैं। आंख से तो खैर बोल लेते हैं, बिहारी की नहीं का आंख से भी बोल लेती है। और अनावश्यक शब्द को जो है अनावश्यक शब्द को निकाल लेंगे। वह बोलता है या बोला, मुंह से ही बोलता है, सुना। अब अपने कान से सुना तो दूसरे के कान से हम लोग थोड़े सुनेंगे। कथन की आवृत्ति, तो बार बार जो है अगर जो है कथन जो है दिया गया है तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। उसमें से एक जो है कथन जो सटीक होगा उसको रख लेंगे, शेष को हटा देंगे। विशेषण, अब एक ही साथ जो है पावन है, पवित्र है, शुद्ध है, उज्जवल है, ऐसे शब्द लगा दिए जाते हैं तो उनको जो है हटा देंगे। उदाहरण देख लेंगे। तो इस तरीके से परित्याग करके आकार छोटा कर देते हैं। फिर जो है परिवर्तन के द्वारा करते हैं। परिवर्तन में क्या कि देखते हैं कि जो है अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। उन अनेक शब्दों के जगह पर एक शब्द का प्रयोग हम लोग जो है कर लेंगे। तो इससे जैसे कि अब उदाहरण जैसे देख लेते हैं, बच्चों में दुनिया की हर बस चीज को जानने, सुनने, समझने, गूंजने, देखने की प्रबल इच्छा होती है। तो क्या सीधे अगर हम लिख दें कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बस जो है बच्चे जिज्ञासु होते हैं, 4 शब्द में काम चला गया, जबकि वहां पर जो है 15-17 शब्द जो है आ गए थे। वैसे ही होता क्या है कि एक ही जो है अनेक प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे मुझे खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और रहने के लिए
मकान चाहिए, तो इसका एक ही अर्थ में वाक्य में कर देंगे, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। आजकल नेताजी लोग बहुत भाषण दे रहे हैं, तो अपने बात को वजनी बनाने के लिए तोड़ तोड़ करके एक ही बात को अलग अलग जो है वाक्य बना करके कहते हैं, तो उसको हम लोग एक वाक्य में बदल देते हैं। फिर वाक्यांश भी होता है, तो उन वाक्यांशों को अलग कर देना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया था, इसमें संदेह नहीं है कि महात्मा गांधी महान पुरुष थे। अब इसमें संदेह नहीं कि वाक्यांश होगा, तो इसको निसंदेह कर देंगे, निसंदेह महात्मा गांधी महान पुरुष। अगर अलग अलग है तो उसको मिला देंगे, एक शब्द हो जाएगा महापुरुष है। तो विशिष्ट शब्दों के बदले सामान्य शब्द, और कुछ शब्द वैसे होते हैं विशिष्ट होते हैं, पारिभाषिक होते हैं। उदाहरण दिया हूं कि कानून के समक्ष जो है सभी समान होते हैं, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कानून की नजर में स्त्री को भी वही अधिकार है जो पुरुष को अधिकार है, कानून के सामने कानून जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कानून धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कानून के अनुसार हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, कानून के अनुसार जो है छोटे बड़े सब हैं, कानून के समक्ष जो है ऊंच नीच अमीर गरीब सब एक हैं। इतने सारे जो है वाक्य जो है बना दिए जाते हैं। तो या वाक्य तो उसकी परिभाषा में तो उस सब को जो है त्याग देते हैं और उसके लिए एक सटीक वाक्य रख देते हैं। वैसे ही जो है कहावत मुहावरा लोकोक्तियों का प्रयोग करके कथन को वक्ता प्रभावशाली बनाना चाहता है, तो उस स्थिति में उन कथन को कहावतों को, चूंकि उसमें बहुत शब्द होते हैं जिसको एक दो शब्द में भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि दूध दही की नदी बहती थी, भारत पहले बहुत ही संपन्न था, खुशहाल था, वहाँ यहाँ पर दूध दही की नदियाँ बहती थी, घी के दिए जलाए जाते थे, चांदी के सोने के थाली में लोग खाते थे और जो है चांदी के पलंग पर सोते थे, ऐसे बहुत सारे। तो वहाँ पर सीधे एक ही वाक्य में कि भारत के लोग जो है, भारत बहुत ही खुशहाल और संपन्न था, ऐसे करके शब्दों की सीमा हम लोग 1/3 तक जो है ला देते हैं। कैसे जो है लाएंगे, अब एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा। सिद्धांत अपनी जगह है, व्यवहार और प्रयोग अपनी जगह है। जितना जो है प्रयोग कीजिएगा उतना ही बेहतर संक्षेपण जो है कर पाइएगा। और ये भी जान लीजिए कि जितना चीनी घोलिएगा उतना ही जो है मीठा होगा। और मगर जो है इस चैप्टर के साथ विडंबनाएं है कि हर एक परीक्षा का में यह 8वीं कक्षा से शुरू हो करके सभी हिंदुस्तान की सबसे जो है शीर्षस्थ परीक्षा IAS IPS की UPSC की परीक्षा तक में यह प्रश्न जो है अनिवार्य रूप में रहता है। मगर सच्चाई यह भी है कि यह सर्वथा उपेक्षित विषय होता है, जबकि सबसे ज्यादा अंक यहां तक कि अगर ढंग से अगर संक्षेपण कर देते हैं तो संक्षेपण में 100% नंबर आ सकता है। तो अब हम लोग इसका जो है संक्षेपण करें। तो संक्षेपण करने का तरीका क्या बताया हूं, तो सबसे पहले हम लोग इसको तब तक जो है पढ़ें जब तक कि इसका मूल भाव या केंद्रीय भाव या लेखक कहना क्या चाहता है यह अच्छी तरह से समझ में न आ जाए। और ध्यान दे करके पढ़ना होता है, क्योंकि उस समय परीक्षा के दौरान क्या होता है कि ध्यान जो है इधर उधर भटकते रहता है। जो है समय घड़ी पर भी नजर रहती है, घंटी पर भी, प्रश्न पर भी कि इतने बचे हुए हैं इतने, तो इससे जो है डिस्ट्रैक्शन होता है।
तो उस स्थिति में व्याख्या टिप्पणी संक्षेपण जो है गड़बड़ा जाता है। तो मेरा तो निवेदन होगा या मैं कहूँगा कि सब काम छोड़ करके, सारे प्रश्न को छोड़ करके पहले इत्मीनान से इसी को सॉल्व करना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण इसमें शब्द मिलेंगे, वाक्यांश मिलेंगे, उनको अंडरलाइन करते चलेंगे, रेखांकित करते चलेंगे। तो वर्तमान शासन प्रणालियों में जनतंत्र, तो यहाँ पर जो है हमें जो है जनतंत्र मिल गया और शासन प्रणाली। तो शासन प्रणाली में जनतंत्र से बढ़कर उत्तम कोई दूसरी प्रणाली नहीं है। तो अब यहाँ पर तो जो है बहुत सारा, अगर इनके जगह पर इतने सारे शब्द हैं, अगर हम लोग जो है सर्वोत्तम, तो जनतंत्र सर्वोत्तम, आगे हम लोग इसको कर लेंगे। तो प्रणाली, जनतंत्र, शासन प्रणालियों में उत्तम, क्योंकि इसमें जनता को स्वयं यह अधिकार प्राप्त रहता है कि वह अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज सके। यानी कि जनता को अधिकार है यहाँ पर क्या, प्रतिनिधियों को चुनने का। ऐसे प्रत्यक्ष चुनाव में, डायरेक्ट इलेक्शन में, चुनाव में वही व्यक्ति चुना जाता है जिसका सार्वजनिक जीवन अच्छा जीवन जनता की सेवा करता हो। इस प्रणाली में जनता को अधिकार है, यह भी अधिकार है कि क्या, कि वह किसी दल से और शासन के कार्यों से असंतुष्ट है तो दूसरी बार उस दल को अपना मत न दे, यानी कि जो है रिजेक्ट कर दे। निर्वाचन में विरोधी दलों के भी कुछ भी व्यक्ति चुने जाते हैं। निर्वाचन होता है तो उसमें विरोधी दल के भी चुने जाते हैं। और जो अपनी आलोचना से, अर्थात शासक दल के स्वेच्छाचार पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, जो निर्वाचन में विरोधी दल के होते हैं। और इस प्रकार देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप में से चलाने में सहायता देते हैं। इस प्रणाली में विरोधी दलों का महत्व शासक दल से किसी भी प्रकार कम नहीं होता है। इतने शब्द हम या इतने मिल गए। अब मैं तो बार बार पढ़ लिया हूं, 2-3 बार पढ़ लिया हूं, इसलिए समझ में आ गया है। अब मैं इसी के आधार पर जो है कर सकता हूं। तो क्या हमको मिला, तो पहले हम लोग को क्या करना है, शीर्षक खोजना है। तो शीर्षक में हमको क्या मिला है, तो जनतंत्र मिला है। तो जनतंत्र में को अगर हम लोग जनतंत्र एक शब्द भी रख दे सकते हैं, जनतंत्र का महत्व भी कर सकते हैं, या जनतंत्र की विशेषता कर सकते हैं। महत्व, जनतंत्र की विशेषता, लक्षण कर सकते हैं। और जनतंत्र में विपक्ष भी आ रहा है, तो जनतंत्र में विपक्ष एक जो है हमको मिल सकता है। जनतंत्र और विपक्ष, या जनतंत्र में विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, ये तीन सारे हमको शीर्षक जो है मिल गए। इसमें से जो उचित लगे उसको लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि प्रारूप बनाएंगे। प्रारूप कैसे बनाते हैं, प्रारूप के लिए क्या करेंगे, उसी को हम लोग नोट कर लेंगे, जो कि शासन प्रणाली रेखांकित किए हैं। शासन प्रणाली एक क्या है, एक ही शब्द है। क्यों बताया हूं कि जब योजक से जुड़ा हुआ रहेगा तो वह एक ही शब्द गिना जाएगा। शासन प्रणाली, तो शासन, ऐसे इसमें 3 शब्द हो गए हैं, यह समासिक शब्द बन गया है। शासन की प्रणाली होगा अगर इसको तोड़ेंगे तो, मगर यहां पर एक ही शब्द बना दिया गया चूंकि इसको एक साथ योजक से जोड़ दिया गया है। शासन प्रणाली, फिर उसके बाद जो है जनतंत्र। जनतंत्र के बाद क्या है, जनता को अधिकार। जनता को अधिकार किस चीज का, को मत देने का अधिकार। उसके बाद क्या है,
चुनने का अधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव प्रत्यक्ष कैसे लोगों का जो है चुनते हैं? सार्वजनिक जीवन में जो स्वच्छ हो, सार्वजनिक जीवन जिनका अच्छा हो, जनसेवक हो, जनता के सेवक हो, जनता की सेवा करते हो, और इसमें दल को अपना मत, दल को मत न दें, तब जो है विरोधी दल आ जाएगा। विरोधी दल क्या करते हैं? स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। तो इसलिए विपक्ष भी महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 शब्द हो गए। अब चुप अलग अलग है, अब इसको हम लोग जोड़ करके जो है बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उत्तम है तो जनतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। इतना अगर हम इसको मिटा देते हैं तो इसको रख देता हूं। शीर्षक क्या दिए हम लोग? एक मान लेते हैं जनतंत्र में, जनतंत्र का महत्व, शीर्षक हमारा हो गया 3 शब्द का। अब क्या कि जनतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। जनतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। अच्छा, वो मिटा दिए। तो उसके बाद क्या होता है इसमें कि इसमें अब जनतंत्र में भी हम लिख सकते हैं। जनतंत्र में तो अब यहां पर 2 शब्द हो जाता है। तो अगर जनतंत्र में के जन के जगह पर अगर सर्वनाम हम रख दें तो क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर कर दें तो एक शब्द की कमी आ गई। इसमें जनता अपन को मताधिकार प्राप्त है। जनता को अपना नेता चुनने के का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें जनता को मताधिकार प्राप्त है। और क्या करते हैं जनता कि सार्वजनिक जीवन में अच्छा हो, तो और जो है जनता का सेवक हो। तो हम लोग जो है सीधे अगर कह दें सुयोग्य हो और सुयोग्य जनप्रतिनिधि, तो जनता को मताधिकार के द्वारा सुयोग्य जनप्रतिनिधि, जनता को सुयोग्य जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मताधिकार, यहां पर हटा देते हैं, मताधिकार प्राप्त है। अब उसके बाद क्या बचा? यहां तक तो आ गया। अब इसमें है कि जनता सुयोग्य उम्मीदवार अगर नहीं है तो क्या करेगा
किसी और को वोट देगा। उस स्थिति में जनता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी जो है मत दे सकती है। ऐसा नहीं है, मताधिकार प्राप्त है और जनता किसी को भी, क्योंकि यहां पर जो असंतुष्ट है तो किसी को भी चुनने का अधिकार है, किसी को भी चुनने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है। असंतुष्ट है तो वह जो है विरोधी दल को जो है वोट दे देगा। तो अगर मतदान से ही, अब उसी में मतदान में ही पक्ष का और विपक्ष का दोनों का जो है चुनाव होता है। अगर विपक्ष में जाता तो उस स्थिति में मतदान से ही विरोधी दल का भी जो है गठन हो जाता है। एक तो जो है जो बहुमत में आ जाता है वो सत्ता दल में चल जाता है, जो कम संख्या में रहता है, बहुमत को पूरा नहीं करता है, वो विरोधी दल बन जाता है। तो इस तरीके से मतदान से ही विरोधी दल का भी गठन होता है। मतदान से ही विरोधी दल का गठन होता है, विरोधी दल का गठन होता है। और विरोधी दल का काम क्या है होता है, विरोधी दल के जगह पर अब और हम विपक्ष कर सकते हैं, क्योंकि विरोधी दल हो गया है। विपक्ष क्या करता है, शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखता है। इसलिए विरोधी दल भी महत्वपूर्ण है, विरोधी दल भी महत्वपूर्ण है। अब इसको हम लोग गिने, 1 2 शासन प्रणाली एक ही में आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 शब्द में आ गया, एकदम जो है सटीक आ गया। अब यहां पर हम लोग जो है एक बार पढ़ लें कि भाव पूरा आ रहा है कि नहीं। तो जनतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, इसमें जनता को मतदान के द्वारा सुयोग्य जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मताधिकार प्राप्त है। जनप्रतिनिधि चुनने का के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का मताधिकार प्राप्त है। किसी को भी चुनने इसको मताधिकार के द्वारा मताधिकार प्राप्त है। जनता को सुयोग्य जनप्रतिनिधि चुनने का मताधिकार प्राप्त है। जनता किसी को भी चुन सकती है, जनता को किसी को भी चुनने का अधिकार प्राप्त है। मतदान से ही विरोधी दल का गठन होता है। विपक्ष लोकतंत्र में या जनतंत्र में विपक्ष भी महत्वपूर्ण है, ऐसे भी कर सकते हैं। जनतंत्र में विपक्ष भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखता है। तो इस भांति हो गया हम लोगों का संक्षेपण, और अंतिम में लिख देंगे संक्षेपित शब्द संख्या बराबर कितना हो गया, 47 48 गिन लीजिएगा समय। अब इसके बाद एक वह भी जो है उसके लिए जो है देख लीजिएगा,
वो पत्र का कैसे संक्षेपण होता है, संक्षेप में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो उसमें क्या करते हैं कि 7 जो पत्र आते हैं, तो उन पत्रों को, चूंकि बहुत सारे पत्र होते हैं, सभी पत्रों के लिए अलग अलग नोट शीट, उसको जो है कहते हैं, नोट शीट पर जो है नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए उसको एक तालिका बनाते हैं। उस तालिका में 6 वर्ग जो है बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला जो है क्रम संख्या, चूंकि बहुत सारे जो है पत्र होते हैं, क्रम संख्या। दूसरा में ज्ञापांक या पत्रांक, ज्ञापांक पत्रांक अलग अलग जो कुछ भी होता है, ज्ञापांक पत्रांक मेमो, ये सब रहता है। लास्ट में देखे होंगे 20 फलाना चिलाना फलाना ठिकाना 201/24। और उसके बाद तीसरा होता है जो है तारीख, कब किस तारीख को, 31/3/2024 को जो है भेजा गया। अब किसके द्वारा जो है भेजा गया, यानी कि जो है फ्रॉम, प्रेषक कौन है, प्रेषक, तो फ्रॉम का पूरा एड्रेस दे दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है प्रेषित, प्रेषिति यानी कि टू, यानी कि टू माने को, जिस सेवा में होता है। पहले पुराने जमाने में प्रेषिति का जो है नीचे रहता है, लिफाफा में पर देखे होंगे कि उधर प्रेषक प्रेषिति रहता है, टू फ्रॉम। और उसके बाद विषय दे दिया जाता है। विषय में क्या, संक्षेप में, जैसे अभी जो है इलेक्शन का जो है समय आ गया है, डीएम साहब के चुनाव आयोग दिल्ली से भेजता है यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग कलेक्टर को भेजता है, क्योंकि वही निर्वाची अधिकारी होता है, जिला निर्वाची अधिकारी, और उसी के जिम्मे पूरे जिले का जो है चुनाव की प्रक्रिया को निष्पादित करनी होती है। वह अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसपी साहब को, एसपी साहब जो है एसडीओ साहब को भेजते हैं। तो इस तरीके से पत्र व्यवहार होता है। डीएम साहब व्यवस्था के लिए कि इस बूथ की जो है को जो है देखिए, और बूथ सुपर सेंसिटिव है, माने बहुत सारे जो है होते हैं। तो उस तरीके से उसमें तो एक जो हो गया कि मान लीजिए कि 292 बूथ संख्या को दुरुस्त करने हेतु, बूथ संख्या कब होता था, वो जो है छत जो है ढह गया के छप्पर संख्या मतदान केंद्र को की जो है पर व्यवस्था के लिए, पानी की व्यवस्था के लिए जो है छप्पर टूट गया है, उसको उसकी मरम्मती के लिए ये कर देंगे। या क्लस्टर सेंटर जहां होता है वहां पर रहने की जो है व्यवस्था करने के लिए बीडीओ सीओ साहब को जो है लिखते हैं। तो इस तरीके से विषय लिख दिया जाता है। यही जो है संक्षेपण का एक तरह से मुख्य रूप है। मुझे विश्वास है कि इतने पर जो है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो जैसे कल आप लोगों ने जो है मुझसे देख करके अपेक्षा की, नहीं समझ में आए तो फिर से घनघना दीजिएगा। हमेशा मैं आप लोग के लिए तत्पर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस निवेदन के साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, मेरा परिश्रम व्यर्थ न जाए। धन्यवाद।